अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KMB टीवी इंटरनेशनल। नाजरीन, हम आपके लिए दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर खबरें लेकर आते हैं। हमारी खबरें अच्छी भी होती हैं और तकलीफ भी होती हैं, और हमारा कहीं ये मकसद नहीं होता कि हम लोग आपका दिल दिखाएं या आपके साथ कोई ऐसा कोई बात बताएं जिससे आपके दिल को कोई तकलीफ़ हो। हम वही बताते हैं जो दुनिया में हकीकत चल रही है। नाजरीन, इस वक्त यूरोप पूरा जो है वो तीसरी वर्ल्ड वार में जो है वो पीसा जा रहा है, और मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, सुपर पावरें, वो इसको और तेल जैसे छिड़कने वाली काम कर रही हैं। वो मतलब खुफिया इस तरह के त्यारे भेज रहे हैं इन मुल्कों में, और सही जो है वो जंग की तैयारी की जा रही है। लेकिन बाद लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं चलता, और फिर वो लोग सोचते हैं, जब ऊपर से जब पटाखे गिरने शुरू होते हैं तो कहते हैं यहाँ ये तो वाकई लोग बातें करते थे और ये तो सच हो गया। लेकिन वो पहले से कुछ भी तैयारी उनकी नहीं होती कि हमने कैसे अपने आप को बचाना है, या अपने बच्चों को कैसे बचाना है, या आने वाले जो वक्त तकलीफ़ें होंगे उनका कैसे मुकाबला करना है। तो नाजरीन, हम आपको इसलिए आगाह करना चाहते हैं कि अपने घरों में कुछ सूखा राशन जो है वो उसको जमा करना शुरू कर दें। हो सकता है कि ये जंग शुरू हो जाए और फिर बाईकाट कर दें ये बॉर्डरों के ऊपर या बाई एयर सफ़र से, और फिर आपके पास वो जो एशियन चीज़ें हैं वो मिलनी मुश्किल हो जाएं। इसलिए कि मैक्सिमम 3-4 महीने का जो राशन है वो अपने घरों में थोड़ा बहुत सूखा जो है उसको जमा करने की कोशिश करें, और साथ दुआएं भी करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये आफत जो मुसीबत हमारे ऊपर जो मुसल्लत की जा रही है, अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए, और ये जो बड़ी ताकतें हैं इनको अल्लाह ताला अक्ल और हिकमत दे कि वो किसी तरीके से इस जंग को जो है वो रोक लें। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, और बहुत खुफिया तरीके से ये काम जो है वो किया जा रहा है। ये जो यूरोप के जो बड़े बड़े मुल्क हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड, ये इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। जो लोग जो साबिसियत हैं, मालदार हैं, उन्होंने अपने अंडरग्राउंड घर भी बना लिए हैं। उनमें कूल रूम इस तरह की यानी कि चीज़ें, गोश्त वगैरह जिनमें वो रख सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और मेडिसिन वगैरह, पैरासीटामोल, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने घरों में उन्होंने एक्स्ट्रा रखनी शुरू कर दी हैं। इसलिए नाजरीन, हम लोग इन लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी नमाज़ें पढ़ के, दुआएं करके अल्लाह ताला से इस आफत और मुसीबत का मुकाबला हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, और यही वो सही तरीका है जो अल्लाह ताला को पसंद है। आज ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ज़मीन पे अकर अकर कर चलना ये बहुत अल्लाह ताला को नापसंद है। बहुत चीज़ें अल्लाह ताला को नापसंद होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता, और हम लोग जहलियत में और जो है वो अपने एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की ज़मीन पर आकर अगर कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़मीन है। जिसने इसको 6 दिन 6 रात में बनाया वो उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है। बहुत ही जला शानो हुई, बहुत हिकमत वाला और दनाई वाली है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की जो बातें हैं इनको समझने की कोशिश ता फरमाए, और दुनिया का मुकाबला करने के लिए हम लोग जो है वो अल्लाह ताला की सफ़ें जो हैं उनको, इबादत गाहों को आबाद कर दें, और जिससे हम लोग जो है इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है आजकल। यूरोप में सर्दी का भी बहुत ज़्यादा लपेट आई हुई है। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये जो 16-17 मुल्क है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आप लोगों को पता है जो 15-16 मुल्क इस वक्त यूरोप में लपेट में है सर्दी के, और बहुत ही जो है सर्दी ज़्यादा है इस वक्त। और अल्लाह ताला हम लोग को अपने फसमान में रखे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पर बाहर जाना चाहिए और ज़्यादा टाइम घर में गुजारना चाहिए। बहुत सारे दुआओं के साथ खालिद भट्टी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत सारे दुआओं के साथ इंसानियत जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।